ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है और मुझे आज तक मैं ये ऑन कैमरा भी कह सकती हूँ, ऐसे भी कहती हूँ कि आज तक मुझे इस तरीके का किरदार प्ले करने का मौका नहीं मिला इंडस्ट्री में। अपने किरदार की बात करूं तो अपन हमर जौन किरदार बा उ बहुत ही मतलब हम भी ऐसा किरदार अभी तक ना कैले रही। मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम सालों साल बात नहीं एक्चुअली करते हैं, हम सालों साल नहीं मिलते हैं। वो एक अलग सी बॉन्डिंग है हमारी, आज से नहीं। और वाकई में वो जो टाइम जो रहा है हम दोनों का इतना मतलब क्या बोलूं किडिश वाला जो मज़ेदार जो टाइम होता है ना। अक्षरा सिंह जी क्योंकि मैं सामने हूँ, क्योंकि सामने जैसे ही बैठी आप तनु जी को बुलाओगे फिर वो बोलेंगे तनुश्री वो चैटर्जी जी पे ही झगड़ा हो जाता यही है। चालू तू रहता था हम तड़ाक दोनों का। चालू और सर कहते थे फिर ओ उसमें गॉड पापा ये चूहिया और ये इसको भी डांट पड़ती थी मुझे भी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। देखिए मेरे साथ इस समय इंडस्ट्री से दो शख्सियत बैठे हैं, एक के बाद एक आपसे रूबरू कराते हैं। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ यहाँ स्वागत बनता है। इंडस्ट्री की शेरनी कही जा रही है मिस अक्षरा सिंह मैम। वैसे मिस्टर हैं भी है। आई रियली डोंट माइंड। और साथ ही साथ सुपरस्टार प्रदीप पांडे। चिंटू जी बहुत स्वागत। आपको बताएं अग्नि साक्षी के सेट पर यहाँ पर हैं, फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं राजकुमार पांडे सर। बहुत प्रख्यात प्रोड्यूसर के साथ साथ बेहतरीन डायरेक्टर हैं। एंड शुरुआत करते हैं मैम, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताएं, क्या फिल्म में किरदार है आपका? ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है और मुझे आज तक मैं ये ऑन कैमरा भी कह सकती हूँ, ऐसे भी कहती हूँ कि आज तक मुझे इस तरीके का किरदार प्ले करने का मौका नहीं मिला इंडस्ट्री में। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही अमेजिंग टीम एंड एवरीबॉडी और स्पेशली राज सर हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत ही अलग तरीके से शूटिंग हम लोग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और फ्लो में चीज़ें बहुत आसान बहुत ही बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स आते हैं, लेकिन आपकी लाइंस इतनी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी फ्लो में और बहुत ही फैमिलियर माहौल देखते हुए वो बहुत ही इजी को हो जाता है। बहुत मज़ा आ रहा है काम करते और आई होप कि मुझे इस तरीके के किरदार में लोग बहुत पसंद करेंगे और अपना प्यार देंगे। नहीं बिल्कुल, मैं देख भी रहा था। मैं खुद भी आकर यहाँ पिछले 1.5-2 घंटे से बैठा हूँ, आप लोग के शॉर्ट्स चल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं किसी परिवार में आके बैठा हूँ। अब थोड़ी देर में भोज भी होने वाला है। हाँ। आप अपने किरदार के बारे में बताएं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देख करके, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देसी भारत देख रहे सभी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। और जैसा कि आपने बताया हमारी फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग एकदम मूड जो है एकदम भयंकर तरीके से ऑन है। हम लोग सुबह सुबह आते ही जो एकदम पहलवानी कुश्ती लड़ना जो अखाड़े में आ जाते हैं एकदम, और रात के आखिरी शॉट तक जो चार्जअप माहौल रहता है और आखिरी शॉट तक जो सब लगे रहते हैं, पूरी टीम, मैं अक्षरा जी हम सभी लोग पूरे एकदम पूरे एक्टिविटी के साथ जो जोश और खरोश के साथ लगे रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे पहली बात। और इतनी कमाल की स्क्रिप्ट है। इसका जो अगर मैं कहूँगा तो इस फिल्म का हीरो मुझसे ज़्यादा स्क्रिप्ट है। बहुत ही कमाल का स्क्रिप्ट है, कमाल की कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा बेहतरीन सब्जेक्ट है जो लोगों ने अब तक नहीं देखा है। पारिवारिक ड्रामा के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट है, जो ड्रामा है, वो काफ़ी एक लेवल अप है बहुत हद तक। और जो इसको प्ले कर रहे हैं जितने भी लोग इस फिल्म के जितने भी हिस्सेदार हैं, मैं हूँ, अक्षरा जी हैं, तनुश्री जी हैं, जितने भी किरदार हैं, अपना हमारे इंद्रजीत जी यानी कि हमारे वन एंड ओनली बहुत ही एकदम सुपर स्मार्ट एंड डैशिंग कूल फादर, हर्स फादर एंड इवन माय फादर हु इज डायरेक्टिंग द मूवी। दोनों फादर मिलके जो फिल्म बना जो फिल्म बन रही है, बहुत ही कमाल की फिल्म। और अपने किरदार की बात करूं तो अपन हमार जौन किरदार बा वो बहुत ही मतलब हम भी ऐसा किरदार अभी तक ना कैले रही। अब तक चुलबुला सा नटखट सा किरदार हम खुद हमेशा देवर बनत रहनी, लेकिन इनमें बहुत ही मैच्योर किरदार बा। बहुत ही गंभीरता के साथ इस किरदार को प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि वो किरदार ही इतना गंभीर है। और एक ऐसा डिसीजन इस कहानी में होता है जो डिसीजन इस पूरे कहानी के पूरे मोड़ को जो लाकर एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है कि जहाँ हम खुद भी जब एक्ट करते तो हम खुद भी सोचते हैं कि अरे यार ये बड़ा कमाल का, हाँ ये मतलब कैसे। तो हमारे जो वन एंड ओनली जो हमारे डायरेक्टर हैं, द लीजेंडरी श्री राजकुमार आर पांडे जी, वो फिर जब उस चीज़ को अपने
कमाल तरीके से अपने निर्देशन के जो उनका जो तरीका रहा है हमेशा से, और उनका जो सबसे खास बात रहा है एक लार्ज कैनवास, खूबसूरत सा बड़ा सा ह्यूज सा लोकेशन, उसके साथ साथ उसके जो रुपहले पर्दे पे जो कलाकार नज़र आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही तोड़ फाड़ एक्टर्स, तो उनका जो बड़ा एक कैनवास जो रहता है हमेशा, वही कैनवास के साथ एक फुल ऑन धमाकेदार मूवी ये अग्नि साक्षी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा ही, जितने भी बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार कलाकार हैं सेट पर सभी के सभी दिख रहे हैं। अक्षरा मैम, मुझे लगता है कि सालों बाद आप चिंटू जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, बता सकती हैं कितने महीने या साल हुए? साल नहीं, कुछ महीने, चंद महीने हुए होंगे। हमने साथ में फिल्म की थी विवाह, विवाह 2, और हमने ठंड के टाइम में शूट की थी अयोध्या में। और साल होने ही आया होगा ना, ठंड तो आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक साल होने आ रहा है। हाँ, एक साल होने जा रहा है। और मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम सालों साल बात नहीं करते हैं, हम सालों साल नहीं मिलते हैं। वो एक अलग सी बॉन्डिंग है हमारी। आज से नहीं, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हमने काम करना शुरू किया था। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग बहुत छोटे थे। बहुत छोटी उम्र तो, लेकिन आप कितनी? सौगंध गंगा मैया में मैं और ये हम दोनों ही साथ में पैर, हम लोग एक दूसरे को मारते भी थे, झगड़ा भी करते थे। ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा सीन करते थे, और फिर आने के बाद हम लोग मैगी खाते थे और फिर एक दूसरे को मारते थे। फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं, कभी कुछ कभी ये ये सब मुक्का fun मार के चलता भाग है। जा रही हैं, कभी मैं ये कहीं खड़ी तो पीछे जाके वो जो एक होता है। और वाकई में वो जो टाइम जो रहा है हम दोनों का, इतना मतलब क्या बोलूँ, किडिश वाला जो मज़ेदार जो टाइम होता है ना, एक क्यूट वाला जो होता है कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बोला था ना, तो झगड़ा हो जाता यही है, चालू तू रहता था हम तड़ाक दोनों चालू, का। और सर कहते थे फिर ओ उसमें गॉड ये चूहिया और ये, इसको भी डांट पड़ती थी मुझे भी। फिर पापा आके फिर हम दोनों में जो सुलह कराते थे, सुलहनामा एक दूसरे का होता था। फिर हम लोग हाँ ठीक है चलो ऐसा करके, जो शुरू होता था बचपन वाला, वो बड़ा कमाल का होता था। एक दूसरे से छीन के खा लेते थे कुछ भी। तो हम लोग की बॉन्डिंग बेसिकली, स्क्रीन हमने कम शेयर किए होंगे, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमाल का रहा है बचपन से, और एक दूसरे को हम बहुत ही बखूबी समझते हैं। ये जब देखती हैं मेरी तरफ, कोई भी अगर इनके दिमाग में कुछ बात चल रहा होता है देख भर लेती हैं, कुछ खुराफात बेसिकली। हाँ, कोई अगर कुछ चल रहा होता है कुछ एकदम सा, तो देख लेती तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या खुराफात चल रहा है। और अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, गिर जाते हैं। हाँ, और ये जैसे देखती हैं तो ये समझ आती है ये तो ये एक बॉन्डिंग बहुत कमाल का है। बचपन से काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि दोनों में कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा ही होगा। अग्नि साक्षी फिल्म का नाम है, दूसरी हीरोइन आपने बताया तनुश्री जी भी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बहुत कमाल आर्टिस्ट, कमाल उम्दा कलाकार, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पहली बार कर रही हूँ काम साथ में, बट बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि पिता जो हैं आपके, वो इस फिल्म के डायरेक्शन हैं, तो दोनों ही बेहद खूबसूरत हीरोइन हैं आपके साथ, दोनों ही हॉट भी हैं, तो फुल ऑन अब एकदम इनको- फायर। अब इनको फंसा सकते हैं, कौन बेटर है बताओ? तो जब हाँ, नहीं, मतलब मेरा सवाल तो उन्होंने कह ही दिया हाँ, है। कौन बेटर है बताओ? बेटर, हाँ, कौन है बताओ? अक्षरा सिंह जी, क्योंकि मैं सामने हूँ, क्योंकि सामने जैसे ही बैठे। आप तनु जी को बुलाओगे फिर वो बोलेंगे तनुश्री चटर्जी जी। आई एम सो गुड, मैं कितना अच्छा हूँ। और कोई भी देखिए, लड़कियां वैसे भी, लड़कियां एक ऐसी ऐसी ईश्वर की वरदानी देन है हम इस धरती पे, कि आपको उनको जी भर के तारीफ करना चाहिए, जितना आप कर सको। करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं ना भी मतलब कोई ज़बरदस्ती है, बिल्कुल है, करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना खूबसूरत आपको जो तोहफा मिला है, ईश्वर ने दिया है, आपको उसको केयर करना चाहिए। आपको उनको आपको तो मैंने देखा आप उसमें माहिर हैं। इससे पहले काजल राघवानी जी भी बगल में बैठी थी, आपने इतनी भी वहाँ पे तारीफ वगैरह, मतलब कहाँ से निकलता है, कैसे कैसे ऑटोमेटिक इनबिल्ट जनरेटेड है वो जैसे ही मैं कोई लड़की साथ में होती है ना, मेरे अंदर अंदर जनरेटर चालू हो जाता है और मैं धक 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 धक, कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत हो, कमाल हो यार, तुमसे बड़ा कोई नहीं है धरती पे, तुम कमाल, आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस, ऐसा करके एकदम चालू हो जाता हूँ मैं। क्या बात है। पिताजी आपके डायरेक्टर हैं, तो जब रोमांस का सीन आता है तो ठीक से हो जाता है, डर लगता है, या उनकी तरफ नहीं देखते, कैसे आप इन सारे सीन्स को आप कंप्लीट करते हैं? दरअसल उस वक्त ना मतलब ये तो बातें हैं बोलने की कि वो पिता हैं, लेकिन सेट पे डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, वो तो है ही है। बट उसके अलावा क्या होता है भाई, कि आप तो जानते ही हैं, हमारे दर्शक लोग भी अब तो जान ही गए हैं कि उसके अलावा, मतलब मेरे पिताजी के अलावा, वो एक फीलिंग के अलावा वहाँ पे और भी 200 लोग खड़े होते हैं। तो 200 लोग में जब हम रोमांस कर रहे होते तो वैसे भी वो रोमांस नहीं हो जाता है।
वो फिर हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का पार्ट हो जाता है और हम हमारे उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं कि अगर ये, अब जैसे अब हम दोनों इस फिल्म में पति पत्नी हैं, तो हमको पता है कि हम पति पत्नी इस फिल्म में हैं, तो एक्शन और कट के बीच में हम पति पत्नी की तरह ही होते हैं पूरी तरह से। अब उसमें जो भी आपको करना हो, उसमें रोमांस का पार्ट कह लीजिए या झगड़े का पार्ट कह लीजिए या जो भी आपके सीक्वेंस ड्रामा का पार्ट कर लीजिए, तो उस वक्त का वही फील और वही माहौल चल रहा होता है। और उसके अलावा फिर उसके बाद जैसे ही वो कट होता है, उसके बाद हम लोग अपने अपने असली औकात और अपने असली जगह पे आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप दोनों को देख के लग भी रहा है। और वाकई में जिस दिन ये विवाह के बाद ये फिल्म आ रही है ना अग्निसाक्षी, देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे कब आ रही है, ट्रेलर कब देखने को मिलेगा, फिल्म कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे कंप्लीट कर दिया जाए और इसका रिलीज डेट भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी शूटिंग चूँकि शुरू हुए हैं, जैसे इसके कंप्लीशन के तरफ हम बढ़ेंगे, फिर ओकरा बाद हमन के वो पोस्टर, फर्स्ट लुक, ट्रेलर और रिलीज़ के तैयारी कर लिया जाए। बिल्कुल मैम, आप हंसती हैं, आपके साथ लोग हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्लूडेड मी ऑल्सो। ओके, तो मुझे ये बताएं खुद कि इतनी एनर्जेटिक हैं ये सेट पे भी। वो जैसे अगर मान लीजिए इनको लगता है कि सब लोग बैठे हुए हैं ऐसा, अचानक से दूर से आवाज आएगा करे, तो ऐसे आता है एकदम दूर से, तो सब लोग एकदम क्या हो गया। तो जो ऐसा भी रहता है ना कि जो मान लीजिए कोई हमारे कोई ऐसा बैठा ऐसे जा रहा था, तो वहाँ से आवाज करे तो हाँ हाँ क्या हुआ ऐसा करके, तो ये होला। तो ये जो एनर्जी जो इनके अंदर जो भरा हुआ है ना, ये अपने साथ साथ पूरे सेट पे भी फैलाते रहती हैं और वो इतना मतलब हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज भी कराती हूँ। हाँ, अभी एक उन्होंने बीच में एक चैलेंज कराया था, वो चैलेंज आप इन्हीं से पूछिए। नहीं 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 क्योंकि इसके बाद मेरे पास दो सेगमेंट है कॉमेडी वाले, नहीं वो नहीं, करते अच्छा हैं। ठीक है, बाद में नहीं नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगी, चैलेंज रिवील हो जाएगा। चैलेंज रिवील हो जाएगा वहाँ। चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, मेरे पास दो कॉमेडी सेगमेंट भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को जो ये पिक्चर से रिलेटेड है, जाते जाते आप कुछ कहें। तमाम दर्शक आपको इतने दिन से सुन रहे हैं, क्या चल रहा है अभी? बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि दर्शकगण जितने भी हैं, फीफा फूज देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले देसी भारत, हाँ देसी भारत देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रणाम कहती हूँ और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप लोगों ने हमेशा से बहुत सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, सपोर्ट किया है मुझे हर एक कदम कदम पर। तो मैं चाहती हूँ हमारी इस फिल्म को भी, मेरे इस नए किरदार को, हमें, चिंटू जी को, इंटायर टीम को आप बहुत सारा प्यार देना और ऐसी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना। मेरी यही विनती है आप लोगों से और अपना आशीर्वाद देना। बिल्कुल। और विवाह के बाद, विवाह 2 के बाद अग्निसाक्षी, दोनों फिर एक बार स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू का यहाँ समापन है। कमेंट में लिखिए, इनसे कोई सवाल हो, कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुँचा दें। बने रहे देसी भारत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।